बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह पहली उम्मतों पर या पहली कौमों पर फर्ज किए गए थे। ये इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम तकवे वाले बन जाओ, ताकि तुम गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे भी और आपको भी रमज़ान मुबारक की मुबारक सआदत नसीब फरमाई है। तो अल्लाह ताला हमें रमज़ान एहतमाम के साथ, नेकी तकवे के साथ गुजारने की तौफीक दे और अल्लाह की रज़ा वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि ईरान और अमेरिका जंग, ये दो मुल्कों की जंग नहीं, बहुत से मुल्क लपेट में आने वाले हैं। हदीसों में जो हमें बताया गया या हम सुनते आ रहे हैं वो टाइम बिल्कुल करीब है। मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। आज मैं लाइव आपके सामने आया हूं ताकि आपसे बात कर सकूं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए मेरे नबी की जो उस्वा हसना है वो एक नमूना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में आता है कि रमज़ान मुबारक में आप जहाँ पर रोज़ों का एहतमाम करते थे वहीं पर इबादत में भी आप बहुत ज़्यादा यानी कि एहतमाम फरमाया करते थे। और इसी तरह आता है कि रमज़ान मुबारक के महीने में आप इतनी सखावत करते थे, हदीस पाक में लफ्ज़ हैं कि आप इतनी सखावत करते थे जैसे तेज़ हवा नहीं चलती, तेज़ हवा की तरह आप सखावत किया करते थे। तो मेरे नाज़रीन, जहाँ हमने दूसरी इबादत करनी है तो अल्लाह ने अगर आपको दिया हुआ है तो अल्लाह के रास्ते में ज़रूर खर्च करें। तो मैं आपको दावत देने आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद आली है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। तो आपके इल्म में है, जामिया मस्जिद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ेर तामीर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि बुनियादों से लेकर अब तक जो काम है उसकी सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहुंच चुके हैं, मस्जिद की जो छत है उसका लेंटर डालना है। यह मुमकिन हुआ अल्लाह के खुसूसी फजल से और आप दोस्तों के ताउन से, चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे वो ओवरसीज हैं, आपके ताउन से मुमकिन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लेंटर डालने जा रहे हैं छत का। तो उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले सरिया चाहिए हमें, दूसरे नंबर पर सीमेंट चाहिए और बजरी, रेत और इसी तरह शटरिंग की मजदूरी और बिजली का सामान। अल्हम्दुलिल्लाह 70% सीमेंट हमारा हो चुका है। हमें चाहिए थी 200 बोरी, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 150 बोरी हमारे पास मौजूद है और रेत का भी इंतजाम हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बजरी का इंतजाम भी हो चुका है। अब सरिया जो है वो महंगी आइटम है, उसका इंतजाम नहीं हो पा रहा। हमने शटरिंग वाले को भी ऑर्डर दे दिया है, ये आपके सामने पिक्चर भी चल रही है, हमने उसको बुलवा लिया है ताकि शटरिंग हो। बजरी भी हमने यानी कि मंगवा ली है। तो सरिया हमें चाहिए, मजदूरी चाहिए और बिजली का सामान। तकरीबन ये बनता है, तकरीबन ये 4 लाख रुपया खर्चा बनता है। तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके सामने खुद आऊँ और दोस्तों को दावत दूँ, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे दस्तों बाजू हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 30,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। रोज़ाना वीडियो देखने वाले दोस्त जो हैं उनकी तादाद तकरीबन 3,000 4,000 बन जाती है। चलो मान लिया उनमें कुछ इंडिया से हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ ओवरसीज़ हैं। अगर सारे दोस्त मिलकर ताउन करें तो ये कोई इतना खर्चा नहीं है। तो ओवरसीज जो हैं, जो पहले भी ताउन कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जज़ा दे। और अब भी उन्होंने किया है, जिन दोस्तों ने मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मना किया है, तो अल्लाह ताला उनको अपनी शायान शान जज़ा दे। जो पाकिस्तान से ताउन कर रहे हैं उनको भी अल्लाह जज़ा दे। तो मज़ीद हमें 4 साढ़े 4 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अतियात की मद में से, सदका ज़कात आपने मस्जिद को नहीं देनी, अतियात की मद में से। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मैं इसलिए लाइव आपके सामने आया हूँ गुजारिश करने के लिए कि मस्जिद का लेंटर जो है वो हम डालने लगे हैं। ये लेंटर पड़ेगा, लोग नमाज पढ़ेंगे, ता क़यामत मस्जिद रहेगी और आपको इंशाल्लाह इसका अजर मिलेगा। उम्मीद है कि आप ताउन ज़रूर फरमाएंगे।
इस स्क्रीन के ऊपर आपके सामने मेरा जायज़ कैश नंबर है पाकिस्तान वालों के लिए, और इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर है बैंक अल हबीब का, ये IBN नंबर है। इसमें भी आप पैसे भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अतियार, और जायज़ कैश में भी आप पैसे भेज सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तौफीक दे, हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपकी काविशों को कबूल फरमाए और मेरी काविशों को कबूल फरमाए। तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ईरान और अमेरिका जो जंग है आपके सामने है, मैं इसलिए लाइव आपके सामने आया हूँ। ये जंग वो जंग नहीं है कि सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग है, मेरी बात को समझें। ये जंग वो है जिसका हदीसों में जिक्र है। ये तीसरी आलमी जंग बनने जा रही है अगर ये शुरू हो गई। हालात तो इस वक्त ऐसे बने हुए हैं कि बिल्कुल समझ लेंगे 98% जो जंग के साए हमारे ऊपर मंडला रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे अमेरिका अकेला नहीं है, अमेरिका के पीछे इसराइल है, इसराइल के साथ साथ पूरा यूरोप है। और ईरान को अगर आप देखेंगे, ईरान ने जो इस वक्त जरूरत दिखाई है, अगर आप देखेंगे इसके पीछे, ईरान के पीछे भी ताकतें हैं। ईरान के पीछे इस वक्त चाइना है, ईरान के पीछे इस वक्त रशिया है और शुमाली कोरिया है, और अंदरूनी तौर पर कुछ मुस्लिम ममालिक भी ईरान के पीछे हैं। अगर ये एक हमला होता है, पहला हमला होता है, तो आप समझ लें हम उस जंग में दाखिल हो जाएंगे जिसके बारे में हमें हदीसों में फरमाया गया है। तो हमारी तैयारी क्या है, हमारी ईमानी लिहाज से क्या तैयारी है, हमारी आमाल के लिहाज से क्या तैयारी है, हमारी असबाब के दर्जे में क्या तैयारी है। मेरे नाज़रीन, इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ। हमने असबाब के दर्जे में तैयारी करनी है, आमाल के दर्जे में, ईमान के दर्जे में, हर लिहाज से हमने तैयारी करनी। और ईरान अमेरिका जंग जब शुरू होगी तो आप देखेंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, इनको भी लड़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो अब वो वक्त आ चुका है। तो इसीलिए मैंने थंबनेल में बताया कि वो वक्त आ चुका है जो हदीसों में हम सुनते आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ स्कॉलर की जुबानी, ईरान अमेरिका जंग सिर्फ ईरान अमेरिका जंग नहीं है, ये बहुत बड़ी जंग लगने जा रही है। अगर ये जंग छिड़ती है तो बहुत तबाही होगी, मुआशी लिहाज से भी, हर लिहाज से भी। तो हमें हर लिहाज से तैयारी करना होगी। सबसे पहले ईमानी लिहाज से अपने ईमान को मजबूत रखें, अपने आप को दीन के ऊपर कायम रखें, आमाल करें, और असबाब के दर्जे में जो बन पड़ता है करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद फरमा दे, उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमाए, हमारे मुकद्दस मकामात की हिफाजत फरमाए, मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो रमज़ान का महीना, दुआओं का भी एहतमाम करें और दवा का भी एहतमाम करें। जो असबाब के दर्जे में आप कर सकते हैं, एहतियाती तदाबीर हैं। मिसाल के तौर पर जंगों में जो होता है, आपको पता है राशन की ज़रूरत भी होती है, चीज़ों की ज़रूरत होती है, और हर लिहाज से अपनी तैयारी रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा दे। तो मैं आपके ताउन का मुंतज़िर रहूँगा, जो पहली बात मैंने आपको गुजारिश की है, और मैं मुतवक्के हूँ कि इंशाल्लाह आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा डालेंगे। अल्लाह आपसे राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।